हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं एमपी मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन जो 14 नवंबर 2021 को हुआ है उसका आंसर की विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अभी तक क्वेश्चन नंबर 125 तक डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो वो प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट बी जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे थे, तो जो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा था, तो अब तक हम लोग 125 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% से जब कम नहीं होता, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, मतलब 95% केस में फेल नहीं होता है, 5% तक फेल होता है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो कोड कहता है उसको कि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ओके, 126 का करेक्ट आंसर इज सी। A simply supported beam has an effective span of 12 मीटर, L दिया है 12 मीटर। ओके, what shall be the limiting रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, मतलब एल बाई डी रेशियो क्या होता है। हम जानते हैं कि एल बाई डी रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होता है 20। अगर कंटिन्यूस रहता तो एल बाई डी रेशियो कितना होता 26, ये कंटिन्यूस के लिए होता है। और एल बाई डी रेशियो 7 होता है कैंटिलीवर बीम के लिए। तो ये तो चाहिए नहीं हमको, ये भी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो एल बाई डी रेशियो इज 20। तो ये कब होता है, जब लेंथ जो है लेस देन 10 मीटर होता है। अगर 10 मीटर से कम है तो एल बाई डी डायरेक्टली 20 लेते हैं। और अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, एल इज़ ग्रेटर देन 10 मीटर, तो हम क्या करते हैं, इसके स्पेन बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि मतलब 10 बाय स्पेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यूज़ को, है ना। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लेते हैं। तो एल बाई डी रेशियो है 20, तो एल बाई डी रेशियो मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय स्पैन है आपका 12। तो ये क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 12। 200/12 करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 16.67। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 कर रहा है द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रिइंफोर्स बीम इज मोर डक्टाइल देन दैट ऑफ द अंडर रिइंफोर्स बीम। नहीं, ये गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है। बी पढ़ते हैं, ओवर रिइंफोर्स बीम कंटेन मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन कंक्रीट। हाँ, स्टील इज मोर डक्टाइल देन कंक्रीट, ये स्टेटमेंट सही है। और ओवर इन्फोर्स बीम में ज़्यादा स्टील लगता है, ये भी कही। तो ए जो है वो फॉल्स है, आर जो है वो ट्रू है ना। तो बोथ ये गलत हो जाएगा, बोथ ये भी गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स ना, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। The side face reinforcement is provided in a beam along the two face when the depth of the wave in a beam exceeds 750 mm। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 750 mm से ज़्यादा होगा तब हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपल बीम में। अगर टॉर्सन के केस है तो 450 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्लैब द टॉर्सन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन एन इनर कॉर्नर विथ ऑल फेस साइड कंटिन्यूस एंड अमाउंट इक्वल टू। जब सारे फेस साइड जो है कंटिन्यूस है तो हमको कोई टॉर्सन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, नो टॉर्सन इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, है ना। जब क्या होता है वन एज डिस कंटिन्यूस, 2 एज कंटिन्यूस, इस तरह से कंडीशन है, तो उसके हिसाब से 3/4 समथिंग हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, जितना एरिया ऑफ स्टील में इन्फोर्समेंट का। लेकिन ये कह रहा है कि सारे एज जो है वो क्या है, ऑल द फेस साइड कंटिन्यूस, सारे कंटिन्यूस है, तो नो टॉर्सन इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। ये अगेन क्वेश्चन बीच में घुसा दिया टेक्निकल का। तो लार्जेस्ट रिवर जो होता है वो अमेजन रिवर है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ब्रह्मपुत्रा, गंगा, अमेजन, यमुना, इसमें अगर कंपेरिजन करें तो सेकेंड लार्जेस्ट अमेजन है, वैसे तो नील है। ए क्रॉप रिक्वायर्ड 12 वाटर्स ऑफ एन इंटरवल 12 वाटरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज, 10 दिन में 12 वाटरिंग कर रहा है। एंड वाटर डेप्थ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक बार में 10 सेंटीमीटर, तो 12 बार में कितना 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए यानी 1.2 मीटर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ जो दिया वो स्नाइडर ने दिया है ना।
तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्नाइडर रिलेटेड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन डी विथ बेस विन, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन डी जो होता है दैट इज 2/11 इंटू टी पी, वेयर टी पी इज द लेग इन बेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 133। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो इन ए कन्फाइंड एक्विफर इज पॉपुलरली नोन एज। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कहते हैं थीम्स इक्वेशन, है ना। थीम्स इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। थीम्स इक्वेशन इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उसके एजम्पशन में ये लिया गया है कि फ्लो जो होता है, द फ्लो इन द वेल, क्या कर रहा है, द फ्लो इन द वेल विल बी स्टडी, है ना, स्टडी स्टेट में होगा फ्लो, है ना। और भी इसके एजम्पशन है कि कन्फाइंड होनी चाहिए, दैट इज होमोजीनियस एसोट्रोपिक, ये सब होनी चाहिए मटेरियल, है ना। तो और भी एजम्पशन है, लेकिन उसका एक एजम्पशन ये भी है कि जो फ्लो होगा वेल में दैट इज इन स्टेडी स्टेट, ये इसका एजम्पशन है। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन पॉपुलरली नोन एज थीम्स इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट for question number 134. Now move to question number 135. In case of gravity dam, the water pressure act at a distance of, gravity dam में जो water pressure act करता है वो 3/8 of HW, HW मतलब जो वेव का हाइट होता है, तो 3/8 of HW फ्रॉम स्टील वाटर सरफेस। तो सपोज करो कि ये डैम है और यहाँ पे स्टील वाटर सरफेस है, तो स्टील वाटर सरफेस से 3/8 जो हाइट ऑफ वेव होगा वो आपको दे देगा क्या, जो वाटर प्रेशर एक्ट करेगा वहाँ पे स्टील वाटर डैम, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 18 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज 60 ईयर्स। सालवेज वैल्यू दिया हुआ है प्रॉपर्टी का 75,000। तो डिप्रिसिएशन पर ईयर में कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं अपन, सी एस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस, नहीं सी ओ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सी एस डिवाइडेड बाय एन। तो सी एस है 18 लाख, तो 18 लाख माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय 60, ये जब आप करेंगे तो यू विल गेट 28,750 एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आपको 28,750 मिल जाएगा, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 28,750 जब इसमें से ये माइनस करोगे डिवाइड बाय 60 करोगे तो टर्नओवर रेशियो। ये देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, डायरेक्ट शेयर मार्केट से पूछ रखा है क्या। टर्नओवर रेशियो एनुअल सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, पूरा इन्वेस्टमेंट कितना करते हो एनुअली, आप सेल कितना करते हैं, तो एनुअल सेल और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं टर्नओवर रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 137 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 137 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 करेक्ट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, okay, due to change in price level a revised estimate is expected if the सेंसन estimate exceed, अगर सेंसन estimate जो है वो exceed करेगा 5% से, 5% से exceed करेगा प्राइस लेवल में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल के कारण सेंसन एस्टिमेट 5% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो हम रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 138, ए सप्लायर सेंड स्टील प्लेट, ये क्वेश्चन भी मैं नहीं किया हूँ, आप इसके जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 139 का वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 50, आप इसको देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लमसम है, आइटम रेट है, ये है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज भी है, तो ज्वाइंट वेंचर जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार का सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 145, है ना, ये तो डायरेक्ट रट्टू क्वेश्चन 145। ये भी देखिए आपको IS कोड, स्टील का जो IS कोड है IS 800 1984, उसमें डायरेक्ट आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। फॉर प्लेट गर्डर वेयर लोड बेयरिंग स्टिफनर एट सपोर्ट आर roll means providing resistance against torsion, the moment of inertia of the stiffness about the center wave plate I shall be less than होता है, that is क्वेश्चन नंबर 142। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा,
आर अपॉन डब्ल्यू, यानी डी क्यूब टी आर अपॉन डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। डी क्यूब टी अपॉन 250 आर अपॉन डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 143, वेयर द हॉरिजेंटल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड डी इन mm, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका बी जो होगा वो करेक्ट होगा। 1.5 डी क्यूब टी क्यूब अपॉन सी, सब क्यूब क्यूब में होता है, डी क्यूब टी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, डी क्यूब टी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर दैट इज 1.5, यानी 3.3/2 के टर्म में भी पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 143। मूव टू क्वेश्चन नंबर 144। 144 कह रहा है कि द लाइव लोड फॉर स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप, ये आपको मेरे वीडियोस जो अपलोड है उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कि जब हमको लाइव लोड निकालना है या इम्पोज लोड निकालना है और जो डिग्री है उसकी, मतलब स्लोप है, रूफ की जो स्लोप है, ये रूफ की स्लोप है, वो एक्सीड कर रहा है ना, कितने 10 डिग्री से ज़्यादा है, 10 डिग्री से ज़्यादा में एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में डायरेक्ट फार्मूला दिया है कोड में कि 0.75 माइनस, आपको मैं बताता हूँ, 0.75 माइनस थीटा माइनस 10 इंटू 0.02, तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा 0.75, थीटा कितना है 15, 15 में से 10 किया कितना हो जाए 5, 5 इंटू 0.02, तो क्या हो जाएगा 0.75 माइनस 0.05, 0.5 है ना, क्योंकि 15 माइनस 10 5 इंटू 0.02, उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ये 0.5 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.65 किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन में आता है, इसी को न्यूटन में अगर बोलेगा तो ये 750 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे फिर 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर न्यूटन में पूछेगा तो इसे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 650 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, इन द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर बाय प्लास्टिक थ्योरी द फॉलोइंग कंडीशन, प्लास्टिक थ्योरी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो दोनों में फुलफिल करता है ना, स्टैटिक हो या डायनामिक हो, तो दोनों में होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन मैकेनिज्म कंडीशन, एक मैकेनिज्म होता है, एक होता है यील्ड कंडीशन, तो यील्ड और इक्विलिब्रियम ये लोअर बॉन्ड, और मैकेनिज्म और यील्ड ये अपर बॉन्ड में, मतलब इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म ये अपर बॉन्ड में होता है, तो तीनों इसका सही होगा, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, इसमें कह रहा है व्हाट इज फॉलोइंग, water is flowing with velocity 0.15 meter per second over a plate of 1 meter long and 0.8 meter wide. कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है आपको। रेनॉल्ड्स नंबर आर की वैल्यू क्या होता है, रो वी एल अपॉन म्यू, रो की वाटर दिया है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय वी 0.15 डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू है 0.001 और यहाँ बच गया एल, एल की वैल्यू है 1 मीटर, तो ये जब निकालेंगे आपको निकलेगा 115,1240 है ना, यानी 1,50,000, 1,50,000 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 146 क्वेश्चन नंबर 147, कंडीशन 4, द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल इन ओपन, रेक्टेंगुलर चैनल यानी मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, मतलब पेरीमीटर को हम मिनिमम करते हैं, जब आप डिराइव करके निकालेंगे तो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल जो होता है उसका डेप्थ, यानी डेप्थ ऑफ वाटर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/2, तो b इज इक्वल टू 2d बोल सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 147। क्वेश्चन नंबर 148, स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप, एक हाइड्रोलिक जंप है रेक्टेंगुलर चैनल में फॉर्म हो रहा है, इनिशियल एंड सिक्वेंट डेप्थ दोनों दिया हुआ है, यानी y1 0.2 और y2 दिया है 1.2 मीटर, एस्टिमेट द एनर्जी लॉस, EL निकालने का रहा, EL बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1/2, तो आप इसमें जब पुट करेंगे सारे वैल्यू, है ना, y2 कितना है 1.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू y1 1.2, y1 है 0.2 और y2 है 1.2, तो यू विल गेट 1.04 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 149, इफ द बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट केप्ट पैरेलल टू द फ्लो इज लेमिनार, अगर लेमिनार है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द स्किन स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ऑन द फ्रंट हाफ ऑफ द प्लेट, फ्रंट हाफ ऑफ द प्लेट है ना, तो फ्रंट हाफ है प्लेट का, उसका स्किन फ्रिक्शन ड्रैग कितना होगा उसका रेशियो, तो ये निकल के आता है 2.41। क्वेश्चन नंबर 149,
9 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है 2.41। आप इसको करके देखें, 2.41 इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 150, फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, फ्रॉड नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रॉड नंबर को बोलते हैं एफ जी। ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, ऊपर में तो हर मॉडल का जो इनर्शिया फोर्स ऊपर ही रहता है, नीचे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फोर्स। तो फ्रॉड नंबर में रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 150 का सी जो होगा वो करेक्ट। तो ये था टोटल सिविल इंजीनियरिंग का डिस्कशन, जो कि 4 वीडियोज़ में आपको मिलेंगे, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।